नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बात करेंगे ग्वालियर के हाई राइज बिल्डिंग द लेगेसी प्लाजा में बड़ा धमाका हुआ। धमाके की वजह से बिल्डिंग में थोड़ी देर अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ फ्लैट की दीवारों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। धमाके की वजह से 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि फ्लैट में 2 लड़कियां रहती थी और एक दिन पहले ही दोनों ने फ्लैट खाली किया था। घटना के समय फ्लैट में एक महिला और पुरुष मौजूद थे। दोनों ब्लास्ट में झुलस गए हैं। गोले का मंदिर के पास की इस घटना की पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर के हाई राइज बिल्डिंग द लेगेसी प्लाजा का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। हम लोगों को सिर्फ ब्लास्ट की आवाज आई थी, बस इसके बाद हम लोग है ना यहाँ से निकल के रिक्शे की तरफ भाग लिए और लोगों को चिल्लाते हुए लोगों को लिमिट करते हुए निकले। यहाँ पे ये नहीं रहता। कल 2 बच्चियां जो रहती थी, पहले 2 बच्चे उन्होंने कल ही खाली किया हुआ है, खाली था। जो इनके जो टेक केयर वाले हैं वो शायद भी यहाँ पे थे, उनको देखा गया है। और जब सूचना मिली थी लेगेसी प्लाजा में फ्लैट में ब्लास्ट हुआ है तो मौके पे आए, देखा तो फ्लैट खुरदुर पड़ा हुआ है। बाकी देखते जांच में क्या आता है। 2 लोग घायल हैं, जले हुए हैं, तो उनको जीएच में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट की संभावना जांच के बाद ही बता सकते हैं। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के द लेगेसी अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर धमाका हुआ है और ये वो फ्लैट है जिस फ्लैट में धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं कि धमाका इतना भीषण था कि ये फ्लैट पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। आप इसमें देख सकते हैं फ्लैट में कि ये दीवारें आप देखिए, पूरी दीवार टूट गई है, दरवाजे टूट गए, खिड़कियां टूट गई है, बाहर की जो मोटी दीवार थी वो दीवार गिर गई है। और आप ये देखिए पूरा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर भी बुरी तरह से असर पड़ा है। आप ये देखिए, ये पूरी दीवार, ये अगला जो फ्लैट का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है। ये आप देखिए, ये जो दीवार है ये कितनी मोटी दीवार नजर आ रही है। ये दीवार अगर यहाँ इस विस्फोट में धराशायी हो गई तो समझा जा सकता है कि ये विस्फोट जो कितना भीषण होगा। ये यहाँ बेड लगा हुआ था, यहाँ एसी लगा हुआ है, एसी भी पूरी तरह से सही सलामत है। यानी घर में एसी और सिलेंडर दोनों सही सलामत है। उसके बाद यहाँ विस्फोट हुआ तो निश्चित तौर पर यह विस्फोट रहस्यमय विस्फोट है। रात 2:15 बजे के लगभग ये पूरा विस्फोट हुआ है। इसमें यहाँ मौजूद एक महिला और पुरुष बुरी तरह से झुलसे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस विस्फोट की जांच करने के लिए गोले का मंदिर पुलिस के साथ ही बीडीडीएस की टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची है, फोरेंसिक टीम भी पहुंची है। जांच की जा रही है। आसपास के लोगों को आशंका है कि इस फ्लैट में संदिग्ध गतिविधियां होती थी और निश्चित तौर पर जो विस्फोट हुआ इतना भयानक विस्फोट था कि ये एसी या सिलेंडर का विस्फोट नहीं हो सकता, इस तरह के आसपास का लोगों का कहना है। खबर कांकेर से, जहां शिक्षक के घर में घुसा तेंदुआ। तेंदुए को देखकर दहशत में लोग हैं। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जहां तेंदुए के रेस्क्यू में वन विभाग नाकाम रहा। वन विभाग के जाल में नहीं फंस पाया तेंदुआ और बहुत मशक्कत करनी पड़ी तेंदुए को पकड़ने की, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग के हाथ खाली हैं। और ये जो तेंदुआ है वो इलाके में घूम रहा है और एक शिक्षक के घर में ये तेंदुआ जा घुसा। दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए को देखकर सभी लोग डर के साए में हैं। और ये देखिए, जाल बिछाकर इसे पकड़ने की कोशिश भी वन विभाग ने की, लेकिन इसमें जाल में फंसते फंसते भी तेंदुआ यहां से भाग निकला। अब पूरे इलाके में डर का माहौल है। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, जाल में फंसते फंसते तेंदुआ रह गया और यहां से भाग गया। फिलहाल अभी क्या कुछ प्लान है वन विभाग का, कैसे इसका रेस्क्यू किया जाएगा? जी देखिए, कांकेर जिले का जो दुधावा वन परिक्षेत्र है, दुधावा वन परिक्षेत्र में अक्सर जो है तेंदुआ आने की शिकायतें जो है वन विभाग को मिलती है, सूचना मिलती है और वन विभाग के द्वारा प्रयास भी किया जाता है। पिछले वर्ष भी जो है इस जो क्षेत्र है वहां पर तेंदुए का आतंक देखा गया और जो है बच्चों का जो है शिकार करने का उसने प्रयास भी किया। और इसी प्रकार से जो है दुधावा के जो क्षेत्र है, दुधावा के स्कूल परिसर में एक तेंदुआ दौड़ते देखा गया। तेंदुआ दौड़ते दौड़ते जो है एक घर में जा घुसा और घर में जा घुसने के बाद जो है उसे रेस्क्यू करने का जो प्रयास किया गया, रेस्क्यू
के दौरान जो है जाल में फंसता जरूर नजर आया तेंदुआ, लेकिन तेंदुए ने जाल से अपना पीछा छुड़ाकर जो है फिर से जो है जंगल की ओर जो है भाग गया है और फिर से जो है तेंदुए के जो है वापस ना आए, इसको लेकर जो है क्षेत्र में जो गांव के लोग हैं उनमें दहशत का माहौल व्याप्त है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो पूरे गांव में इस वक्त दहशत का माहौल फैला हुआ है और तेंदुआ जो कि पकड़ते पकड़ते यहां से भाग गया और जाल में फंसा ही था, लेकिन फिर वो यहां से भाग निकला। मुरैना से खबर है, जहां पर धार्मिक मेले के मंच पर अश्लील डांस देखने को मिला है। दरअसल पुलिस थाना परिसर में हरदौल मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला डांसरों ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। तो वहीं अश्लीलता को रोकने पहुंची एसआई के साथ ही धक्का मुक्की भी की गई। नगर पालिका अध्यक्ष पति की तरफ से कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। जिस वक्त ये डांस किया जा रहा था उस दौरान एएसआई भी पहुंची मौके पर इस डांस को रुकवाने के लिए, लेकिन वहां पर मौजूद भीड़ ने उन्हें रोक दिया और गहमा गहमी का माहौल बनता हुआ नजर आया। हालांकि अब एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस थाना परिसर में एक धार्मिक मेले के दौरान मंच पर इस तरीके से अश्लील डांस परोसा गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस दौरान एएसआई के साथ भी धक्का मुक्की हुई। भोपाल में वीआईपी रोड पर खतरनाक स्टंट करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार चल रही महिला आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल होगा। पुलिस ने इसके लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा है। पिछले दिनों बाइक पर बैठे 3 लोगों ने खतरनाक स्टंट किया था और इसका वीडियो भी सामने आया था। तो भोपाल में वीआईपी रोड पर खतरनाक स्टंट करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार चल रही महिला आरोपी की तलाश चल रही है। भोपाल में पढ़ने के लिए आया अफगानी युवक लापता है। कोलार पुलिस युवक को तलाश रही है। 2019 में अफगानिस्तान से युवक भोपाल पढ़ने के लिए आया था और 2024 में युवक का वीजा एक्सपायर हो गया। बावजूद इसके वो यहां रुका रहा। वीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इस बीच युवक लापता हो गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस को युवक के दिल्ली में होने का इनपुट मिला है, लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बावजूद युवक के यहाँ रुकने पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए। वासु, 2019 में भोपाल में पढ़ाई करने के लिए युवक आया था, वीजा एक्सपायर हो गया, उसके बावजूद वो यहाँ पर है और अभी क्या उसकी कोई खोज खबर मिल पाई है? कहाँ पर है वो? बिल्कुल, देखिए अभी तक स्टूडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। भोपाल के एक निजी यूनिवर्सिटी में वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था। इस तरीके की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। भोपाल पुलिस जांच जरूर कर रही है इस पूरे मामले की। जांच में जुटी हुई है, चाहे मोबाइल नंबर, लोकेशन के माध्यम से ट्रेसिंग हो या उससे संबंधित लोग, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस को ये जानकारी मिली है कि दिल्ली के आसपास उसकी लोकेशन हो सकती है। अब ये जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है और अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि छात्र जब यहाँ पर अब अवैध रूप से रह रहा है तो वो किसी अनैतिक गतिविधि में तो लिप्त नहीं है और इसलिए ये पूरा मामला जो है वो थोड़ा सा संवेदनशील भी हो गया है। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही जो छात्र है उस तक पहुंचने का काम किया जाएगा और फिर उसके बाद उससे तमाम इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। और फिलहाल अभी इस युवक की तलाश की जा रही है और अफगानिस्तानी युवक है, अचानक से गायब हो गया है और इसके चलते टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। उज्जैन में जल्द ही कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए अत्याधुनिक किट का निर्माण शुरू होने जा रहा है। साउथ कोरिया की क्यूबिबो कंपनी उज्जैन में 207 करोड़ रुपए की लागत से डिटेक्शन किट की यूनिट लगाने जा रही है। तो वहीं ये यूनिट 21 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी और 2025 तक तैयार होने की संभावना है। बड़ी बात यह है कि भारत में ये पहली बार होगा जब यूरिन की कुछ बूंद किट पर डालने से ही कैंसर जैसी घातक बीमारी का पता लग जाएगा। इस किट से 8 प्रकार के कैंसर का पहली स्टेज पर ही पता लगाया जा सकेगा। तो देखिए ये किट तैयार की जा रही है जिसमें कैंसर की शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाएगा और ये बहुत ही आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। यूरिन की 2 बूंद से ही जो कैंसर है उसे डिटेक्ट किया जाएगा
किट की जो बनाने की प्रोसेस है वो उज्जैन में शुरू हो रही है और जल्द ही कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए अत्याधुनिक किट का निर्माण शुरू होने जा रहा है। GIS में एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उसी के ये फलीभूत हो रही है चीज़ें जो GIS के दौरान और पिछले 1 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो कल एक साउथ कोरिया का एक डेलीगेशन जो मेडिकल डिवाइस पार्क में जो कैंसर डिटेक्शन किट है वो बनाना चाह रहा है और वो अपना प्लांट उज्जैन में लगाना चाह रहा है। तो वो पूरा डेलीगेशन 8 लोगों का कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मुख्यमंत्री जी से उनकी चर्चा काफ़ी सार्थक रही। ये कंपनीज ऑलरेडी उज्जैन में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और उज्जैन में ऑफिस की प्रक्रिया अब हमारी संपूर्ण हो चुकी है और मेडिकल डिवाइस पार्क में हम प्रोडक्शन नवंबर 2025 तक हम इस प्रोडक्शन। दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के बयान का विरोध शुरू हो गया है। कानपुर में चौरसिया समाज के कार्यक्रम में संबोधन में राजेंद्र भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई सामंतवाद से रही। राजेंद्र भारती ने कहा कि ठाकुरों से पहले हमारी सत्ता थी। इनके इस बयान का क्षत्रिय समाज ने विरोध किया और माफी मांगने की भी मांग की है। ठाकुर समाज ने माफी नहीं मांगने पर पुतला जलाने की चेतावनी भी दी है। और हमारे पिता ठाकुरों से सबसे पहले सत्ता हम लोगों ने छीनी दतिया में और हमारे पिता विंध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। 1952 से लेकर 1985 तक वो विधायक रहे और 85 में उनके स्वर्गवास होने के पश्चात मैं पहली बार विधायक बना आप सबके आशीर्वाद से। तब मेरी उम्र केवल 26 साल थी और उसके बाद जैसा आदरणीय जगत नारायण जी ने बताया इनकी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि हम लोगों की वहां संघर्ष वहां लड़ाई सामंतवादियों से रहती थी। माधवराव सिंधिया जी ने टिकट नहीं मिलने दिया कांग्रेस पार्टी से, तो मैं समाजवादी पार्टी से ठाकुरों से सबसे पहले सत्ता हम लोगों ने छीनी दतिया में और उसके बाद जैसा आदरणीय जगत नारायण जी ने बताया इनकी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि हम लोगों की वहां संघर्ष वहां लड़ाई सामंतवादियों से रहती थी। माधवराव सिंधिया जी ने टिकट नहीं मिलने दिया कांग्रेस पार्टी से, तो मैं समाजवादी पार्टी से आपकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा और चुनाव फिर जीता। दतिया जिला के विधायक भारती जी द्वारा क्षत्रिय समाज जो निंदा की गई है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और उनको कल अल्टीमेटम देता हूं कि अगर कल तक वो क्षत्रिय समाज से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो कल उनका शाम को पुतला दहन किया जाए। तो देखिए यहाँ पर राजेंद्र भारती के इस बयान के बाद से जो क्षत्रिय समाज है उनमें काफ़ी आक्रोश भी है और माफी मांगने की भी मांग की जा रही है। ये पूरा मामला दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के बयान का विरोध शुरू हो चुका है और संवाददाता अशोक जुड़ गया। अशोक, राजेंद्र भारती का बयान कि ठाकुरों से पहले उनकी सत्ता थी और इस बयान के बाद से अब काफी सियासत भी गरमाई हुई है। अब देखा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए रेणु, जो राजेंद्र भारती हैं यहाँ से विधायक हैं, इसके पूर्व यहाँ पर उनके पिताजी विधायक थे। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय महाराज थे उनके पुत्र 2 बार यहाँ से विधायक रहे, तो ये उनके पॉलिटिकल कंपटीटर माने जाते हैं और कई जगह ये इस बात का उल्लेख कर देते हैं और सामंतवादी कह के उन पर हमला बोलते रहे हैं। तो इस वजह से लोगों में उनकी नाराजगी है कि ये कोई सामान्य सी बात थी। पूरा ठाकुर क्षत्रिय समाज को ने लपेटे में ले लिया है, जिससे क्षत्रिय समाज नाराज हो गया है और लोग बाग इकट्ठे होकर के अब वो धीरे धीरे उनका विरोध शुरू करने लगे हैं। और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी या कोई खेद व्यक्त नहीं करते तो हो सकता है ये कोई उनका विरोध बड़ा रूप भी धारण कर ले। जी
जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये बयान अब काफी जोरों शोरों से वायरल भी हो रहा है और इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। भोपाल से खबर है जहां मोहन सरकार ने 15 दिन में दोबारा कर्ज लिया है। 6,000 करोड़ रुपए का सरकार ने कर्ज लिया है। 18 फरवरी को भी लिया था 6,000 करोड़ का कर्ज और इस साल 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। आप ये देखिए कि लगातार जो कर्ज लिया जा रहा है इसको लेकर जो विपक्ष है वो भी हमलावर है। खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं जहां मोहन सरकार ने 15 दिन में दोबारा कर्ज लिया है। 6,000 करोड़ रुपए का सरकार ने कर्ज लिया है। 18 फरवरी को भी 6,000 करोड़ का कर्ज लिया गया था और इस साल यानी कि 2025 में अभी 2 महीने ही पूरे हुए हैं, 47,000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें।